नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। लद्दाख के लिए दिल्ली से आज एक बेहद अहम खबर आई है। ये वो खबर है जिसको सुनने के लिए लद्दाख के लोग पिछले 6 साल से इंतजार कर रहे थे। साल 2019 से इस खबर को सुनने के लिए उनके कान बेताब थे। आज आखिर वो खबर आ गई। क्या खबर है? खबर यह है कि अब जो भर्तियां हैं, गैजेटेड पोस्ट्स की जो भर्तियां हैं, वो लद्दाख में शुरू हो गई हैं। कैसे शुरू हो गई हैं? वो शुरू हो गई हैं यूपीएससी के थ्रू, क्योंकि अभी लद्दाख का कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बना है। इसलिए यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो देश के बड़े अधिकारियों के नियुक्तियां या उनको रेफर करता है, उनके रिकमेंडेशन करता है, वो संघ लोक सेवा आयोग जिसको बोला जाता है, अब वो लद्दाख के लिए अधिकारियों के चयन में भी अपनी भूमिका निभाएगा। उनको चयन करेगा, रेकमेंड करेगा। रेकमेंड का मतलब है कि टेस्ट कंडक्ट करेगा, इंटरव्यूज करेगा और फाइनली फिर उसको रेकमेंड कर देगा। ये काम अब जिम्मेदारी दे दी गई है यूपीएससी को। यूपीएससी, जैसे आप जानते हैं कि जो देश की टॉप्स भर्तियां हैं वो करते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव भर्तियां हों, आईएएस, पुलिस की भर्तियां हों, आईपीएस, या फौज की भर्तियां हों, एनडीए और सीडीएस, उसका एग्जामिनेशन भी ये लोग कंडक्ट करते हैं। और उसके अलावा जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, उसके भी एग्जाम्स यही कंडक्ट करते हैं, जो कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट की जो पोस्ट होती है। तो अब इसको जिम्मेदारी दी गई है कि ये कंडक्ट करेंगे लद्दाख के अधिकारियों के लिए। और पहली खेप या पहली कड़ी में क्या हुआ है वो भी आपको बताता हूं। पहली कड़ी में 232 लोगों की भर्तियां होंगी पहले चरण में। इसमें स्वास्थ्य विभाग के 125 चिकित्सा अधिकारियों यानी कि 125 डॉक्टर्स, स्कूली शिक्षा विभाग में 75 व्याख्याताओं यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्तियां, लेक्चरर्स की भर्तियां होंगी, जबकि वित्त विभाग में 32 लेखा अधिकारियों की भर्तियां भी होंगी। अब अन्य गजेटेड पदों पर चरणबद्ध तरीके से भर्ती होगी। मतलब यह है कि शुरुआत हो गई है, जिसका इंतजार लद्दाख के लोग लंबे समय से कर रहे थे, खासतौर पर युवा वर्ग। वो बहुत तकलीफ में थे क्योंकि उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही थी और उनको नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन अभी उम्र के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। और इसमें अपडेट जो है वो बताता हूं कि यूपीएससी कैलेंडर में 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 के बीच आवेदन करने की समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन आयोग ने लद्दाख के मामले में विशेष छूट देने का फैसला किया था। यह फैसला लद्दाख के युवाओं के हित और केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। लद्दाख में 2019 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। अब सवाल ये है कि खबर कैसे आई, क्यों आई। अब थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी देखते हैं। असल में 15 जुलाई का समय निर्धारित किया है एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक साहब ने। सोनम वांगचुक ने 15 जुलाई का समय निर्धारित किया है अपने आमरण अनशन या 21 दिनों के अनशन की शुरुआत। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ये बात नहीं मानती है तो वो अनशन पर चले जाएंगे। अब 15 जुलाई आने वाली है, तो उसके पहले बड़ा जरूरी था कि सरकार की तरफ से कोई ऐसी मांग मान ली जाए जो 4 पॉइंट एजेंडा में शामिल है। तो ये वो मांग है जो 4 पॉइंट एजेंडा का हिस्सा है। तो पहली ये ऐसी मांग है जो मानी गई है, या इसमें भी कोई पेच है वो अभी इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन ये है कि जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसने एक मांग मान ली है। अब 4 मांगें जो थी, जिसमें अलग लोकसभा हो दोनों की, जिसमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए, और 6th शेड्यूल, फुल फ्लेज स्टेटहुड, ये तमाम जो मांगे हैं, इनमें से एक मांग जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो मान ली गई है। अब इसके बाद लद्दाख में बाकी मांगों पर चर्चा होगी। और लेकिन अभी जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो है जो तारीख दी गई है अगली बैठक की। वो क्या है? 28 जुलाई। 28 जुलाई की तारीख दी गई है। और लद्दाख के जो दोनों खित्तों के लोग हैं, जिनको मिलाकर एक हाई पावर कमेटी बनी है, लेह और करगिल के रहने वाले लोगों को, उन्होंने भी ये बात कही है कि 28 जुलाई से पहले यानी कि 15 जुलाई
जो समय निर्धारित किया है सोनम वांगचुक ने अनशन की शुरुआत करने के लिए, उसके पहले सरकार के साथ बैठक होनी चाहिए। नहीं तो उनको 28 जुलाई मंजूर नहीं है। अब इसके कई कारण बताए गए हैं, कई कारण उन्होंने दिए हैं। क्या कारण दिए हैं? एक कारण कि 12 तारीख को हिज होलीनेस दलाई लामा साहब लेह में आ रहे हैं। वो वहाँ 1-1.5 महीने के लिए रहने वाले हैं। तो उनके स्वागत में, उनके जब वो वहाँ पर रहेंगे तो कई तरह के कार्यक्रम वहाँ आयोजित किए जाएंगे। उन कार्यक्रमों में तमाम लोग शिरकत कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि शुरू में 15 जुलाई से पहले सरकार के साथ उनकी बैठक हो जाए। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार जो है वो 28 जुलाई की तारीख देके अभी उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अब 28 जुलाई की जब तारीख दी गई है तो अब होगा क्या? क्या ये बैठक प्रीपोन होगी और 15 जुलाई से पहले होगी, या लद्दाख के लोगों को एक बार फिर से केंद्र सरकार के साथ टकराना पड़ेगा? लेकिन एक बात तय है कि एक पॉइंट पर लद्दाख की जीत होगी। लद्दाख के युवाओं को, जिनको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा था, उनके लिए एक आशा की किरण आ गई है और अब जल्दी जल्दी जितनी भी वैकेंसीज हैं वो भर्तियां होंगी और लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जो पढ़ा लिखा युवा वर्ग है, जो अभी तक इंतजार कर रहा था, उसको एक उम्मीद की किरण जागी है। लेकिन बातचीत जब तक शुरू नहीं होगी तब तक कैसे लद्दाख के लोग भरोसा करेंगे? तो अब बातचीत जो 28 जुलाई की है, क्या वो प्रीपोन होगी, ये अगला सवाल है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये जो बातें हैं, इन पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आज की तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं 10 जुलाई को, तो पूरा लद्दाख इंतजार कर रहा है और स्वागत की तैयारियां कर रहा है हिज होलीनेस दलाई लामा की, और सब लोग उनके इंतजार में पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से ये जो खबर आई है, ये सकारात्मक खबर इसको माना जा रहा है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन इस न्यूज़ के आने के बाद लद्दाख के लोग कितने खुश होंगे और क्या अपनी जो उन्होंने ख़ास तौर पर जो सोनम वांगचुक हैं, उन्होंने जो 15 जुलाई की अपनी अनशन की तारीख तय की है, वो उस तारीख के हिसाब से ही अनशन करेंगे या अपनी तारीख को पोस्टपोन कर देंगे या उसमें कोई तब्दीली होगी, अभी इस पर कोई पुष्ट जानकारी हमारे पास नहीं आई है। तो अभी यही मान के चला जा रहा है कि वो 15 जुलाई से अनशन की शुरुआत करेंगे, जो कि लंबा अनशन होगा और उससे लद्दाख में, पूरे लद्दाख में, लेह और करगिल के खित्तों में तनाव बढ़ने की संभावना भी है। हम लोग प्रे करेंगे, उम्मीद करेंगे शांति बनी रहे, तनाव ना हो और बातचीत से सारे मसले का समाधान हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।